ने कल खून की तस्करी के मामले में राजधानी लखनऊ से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेड लाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक पर। यहीं पर कल एसटीएफ की चीफ ने छापा मारा, एसटीएफ की टीम ने, और छापे के दौरान लगभग 302 यूनिट प्राप्त किए हैं, बरामद किए हैं। इस पर एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई थी। एसटीएफ का दावा है कि गिरोह कूट रचित दस्तावेजों से राजस्थान से यूपी में खून की तस्करी करता था और उसके बाद इनको लोगों के बीच में सप्लाई किया जाता था। 7 को ठाकुरगंज के मिडलाइफ और इसी मिडलाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक से गिरफ्तार किया गया है। इसमें मिडलाइफ ब्लड बैंक और इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में स्थित नारायणी ब्लड बैंक है, उसका मालिक भी शामिल है। आरोपियों में ये 5 सभी के सभी लखनऊ से हैं और एक कुशीनगर और उन्नाव के बताए जा रहे हैं। इसमें जो लखनऊ से गिरफ्तार हुए लोगों में खास तौर से ये 5 लोग इस मिडलाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक पर ही मौजूद थे और उस दौरान एक बड़ा कह सकते हैं कि सैंपल ब्लड बैंक के यहाँ पर लाए गए थे और उसी दौरान पुलिस यहाँ पर पहुंची। छापे के दौरान ये 5 लोग यहीं पर मौजूद थे और इस दौरान वो ब्लड सैंपलों में लेबलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। हालांकि उन सभी के सैंपल को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये खून की तस्करी हो रही है उसको लेकर एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा किया है और आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है उसको भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। और खून के सौदागर को लेकर यूपी एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय खून तस्कर गिरोह का यहाँ पर भांडाफोड़ किया है। राजस्थान से 7 खून तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और 302 यूनिट खून यहाँ से बरामद किया गया है। 7 तस्कर जो है वो ठाकुरगंज के मिड लाइफ ब्लड बैंक से गिरफ्तार किए गए हैं। मिड लाइफ ब्लड बैंक और नारायणी ब्लड बैंक का मालिक भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, इस पूरी तस्करी में शामिल है। आरोपियों में 5 जो है वो लखनऊ के बताए जा रहे हैं, जबकि एक कुशीनगर और उन्नाव के जो आरोपी है बताए जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 8 टीम बनाकर जांच की जा रही है। 8 ब्लड बैंकों में अनियमितता यहां पर पाई गई है। सीकर के मानवता और चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक के तार यूपी से जुड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जयपुर की बात की जाए तो रेड ड्रॉप, पिंक सिटी, इसके साथ ही दुशाद और ममता तुलसी ब्लड बैंक पर भी यहां पर छापेमारी की गई है। तो पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी खून की तस्करी की गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। और पवन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का भांडाफोड़ यहाँ पर एसटीएफ ने किया है, आपसे पूरे मामले की जानकारी चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था और अब तक किन किन ब्लड बैंक्स पर कार्रवाई की जा रही है, कहां कहां पर छापेमारी की गई है। हाँ, देखिए, खासतौर से यूपी एसटीएफ ने काबिले तारीफ काम किया है और खासतौर से इस ब्लड बैंक के पीछे आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। लखनऊ एक बानगी भर है, जो 302 यूनिट का जिक्र किया जा रहा है, एक बानगी भर है। जो अरेस्टिंग है वो अरेस्टिंग और ज्यादा होगी। बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव और तमाम जो छोटे छोटे जनपद हैं वहां पे ये रैकेट काम कर रहा था और कई सारे ट्रस्ट इसमें शामिल हैं। जो ट्रस्ट मानवता के नाम पे ब्लड कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वो सभी इसमें मिले हुए बताए जा रहे हैं। कई सारे जो ट्रस्ट हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। कोडिंग गलत तरीके से किया जाता था। उसके अलावा जो सलाइन वाटर जो मिला करके ब्लड को बढ़ाने का काम किया जाता था, यानी अगर किसी एक व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया तो उसको 2 या 3 पार्ट में करके और उसको अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता रहा। निश्चित तौर पे ये जो धंधा है खासतौर से जीवन मौत से परे हट करके केवल पैसे के लालच में ये तमाम जो कालाबाजारी है वो करने का काम कर रहे थे।
यूपी एसटीएफ लगातार इस पे छापेमारी कर रही है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस तरीके के रैकेट शामिल थे, उसको लेकर के एसटीएफ काम कर रही है और आने वाले समय में और सारी गिरफ्तारियां और सारे जो ब्लड बैंक्स हैं उस पे आप ताला देख सकती हैं। लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो एक कनेक्शन है खास तौर से ब्लड बैंक को लेकर के, उसको लेकर के एसटीएफ काफी सतर्क हो गई है और उसके पास जो इनपुट है वो काफी भयावह है कि किस तरीके से जो ब्लड बैंक के आड़ में जो डोनेशन कराने के आड़ में ये खेल कर रहे थे वो बृहद तौर पे तकरीबन साल भर से लगातार ये जारी था और राजस्थान की भूमिका इसमें काफी संदिग्ध है। वहां से और उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे जनपद हैं वहां के ब्लड बैंक और जो ट्रस्ट हैं जो इस दिशा में काम करते थे वो सभी लोग मिल करके और इस गोरख धंधे को चलाने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के चाहे वो डीजी हेल्थ की बात करिए या स्वास्थ्य विभाग की बात करिए, वो एक तरीके से एसटीएफ को खुली छूट दे रखी है कि जहां भी उनको लगता है सर्विलांस के जरिए, बातचीत के जरिए या तमाम जो इस धंधे में संलिप्त लोग हैं, अगर उनके बारे में कोई भी इनपुट उनके पास है तो सीधे तौर पे छापेमारी कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और इस पूरे धंधे को एक तरीके से बेपर्दा और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजें जो इस गोरख धंधे में शामिल हैं। तो ये आप कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान का जो कनेक्शन निकला है, चाहे वो सप्लाई की बात करिए या जिस तरीके से कैंप लगा करके ब्लड लेने का काम चल रहा था, उसके बाद उसमें कोडिंग करके हॉस्पिटल का पहला अक्षर डालने के बाद और उसके बाद उसकी सप्लाई की जा रही थी, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा धंधा था और इस धंधे को एक तरीके से बेनकाब किया है। अभी गिरफ्तारी लखनऊ से 5 और 2 जनपदों से एक हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो छोटे छोटे जनपद हैं उन जनपदों से भी जल्द गिरफ्तारी होगी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। कई सारे डॉक्टर्स के नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। अब उन डॉक्टर्स और उन लोगों के बारे में एसटीएफ पता कर रही है कि इसके पीछे राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो कनेक्शन है उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो शामिल हैं और जो इस धंधे को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे थे और ट्रस्ट की मदद लेकर के जो ब्लड कैंप लगते हैं उसमें सीधे तौर पे एक तरीके से उनको मिला करके इस गोरख धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा था। जी पवन, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि पिछले 1 साल से ये खेल चल रहा था और अब ऐसे में ये यहाँ पर नहीं हो सकता कि 1 साल से ऐसा कुछ चल रहा हो विभाग में और अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इन लोगों से पूछताछ होगी, जो लोग अरेस्ट किए गए हैं और जो पूछताछ में जो खुलासे करेंगे उसमें निश्चित तौर पे बड़े लोगों का नाम शामिल होगा और किसी भी घटना के पीछे अगर तार देखा जाए तो बड़े लोगों का शामिल होते, क्योंकि ब्लड जो डोनेशन कैंप लगता है किसी को जीवन देने के लिए और तमाम सारी इमरजेंसी सेवाओं के लिए शामिल किया जाता है। स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन करने के लिए लोग जाते हैं क्योंकि ब्लड डोनेट करके वो एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने किसी की जान बचाने के लिए इस प्रोसीजर में भाग लिया, ब्लड डोनेट किया। लेकिन जो काली कमाई वाले लोग हैं, जो जीवन मौत की परवाह नहीं करते, जो केवल उनका लक्ष्य है किसी भी तरीके से पैसा कमाना, इस टाइप के जो क्रूर लोग हैं, जो एक तरीके से कहा जाए कि इनको उस श्रेणी में रखा जाना चाहिए जो सीधे तौर पे एक भूमिका अदा करते हैं। और सोचिए कि जिस ब्लड को लेकर के तमाम सारी जांच प्रोसीजर्स के बाद किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, बहुत सारे अब पहले ये कहा जाता था कि जो ओ पॉजिटिव होता है वो किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन अब तमाम सारे मेडिकल जब एडवांस आया उसके बाद उसमें कई सारी जांचें होती हैं, उसके बाद ही वो ब्लड दिया जाता है और उस ब्लड देने के प्रोसीजर को इतना आसान नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर्स की बिना मिली भगत, बड़े लोगों के बिना मिली भगत के इस तरीके के गोरख धंधे को अंजाम नहीं दिया जा सकता और सीधे तौर पे जीवन से खिलवाड़ करते ये तमाम जो नरपिशाच हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एसटीएफ इस पे काम कर रही है, हेल्थ विभाग उनके साथ है और ये माना जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं वो थोड़े दिन में आपके सामने आएंगे कि कौन कौन पर्दे के पीछे थे, किस तरीके से सप्लाई किया जाता था, किस तरीके से अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल्स में ले जाने का काम किया जाता रहा और क्या वो हॉस्पिटल क्या उस ब्लड सैंपल को चेक नहीं करते, क्या उस ब्लड जो डोनेट करके दिया जाता था, जो रिसिप्ट उसके साथ होती थी उसी पे विश्वास कर लेते थे और क्या इससे इतनी मौतें हुई हैं उसका कोई आंकड़ा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो जांच का विषय है और आने वाले समय में जो पकड़े गए हैं उन लोगों से पूछताछ होगी तो सच्चाई सामने निकल करके आएगी। लेकिन ये गोरख धंधा बड़ा है, केवल 1 जनपद 2 जनपद की नहीं, तकरीबन
जी, बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ ये बात यहाँ पर धोखाधड़ी की है, जनता के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं वो मुफ्त में लगते हैं, और सच में जो लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं खुद गर्व महसूस करते हैं कि हम ब्लड डोनेट करके आए हैं और वो हमारा जो खून है किसी के लिए काम आएगा, किसी की जिंदगी बचाएगा। अब ऐसे में अगर इस तरीके की घोटालेबाजी